नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यह है जनाब भारत केसरी, हिंद केसरी बिरजू पहलवान। बिरजू पहलवान ने काफ़ी सालों बाद अपनी चुप्पी को तोड़ा है। जैसे ही बृजभूषण का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक पहलवान को जो है वो मंच पर थप्पड़ मार रहे हैं, तो काफ़ी नाराज़गी जो है वो पहलवानों के अंदर वो दिखाई दे रही है। और उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में पहुंचे पहलवानों ने सरकार को यह ज्ञापन दिया कि जो सांसद है उसने ये अपमान जो है वो पहलवान का किया, उससे काफ़ी नाराज है। तो ये काफ़ी दिन चला। अब इसको लेकर सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने एक टीम को गठित किया है जिसमें 7 सदस्य होंगे, वो जांच करेगी। अब वहीं बिरजू पहलवान ने अपनी पोस्ट को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया कि कैसे कॉमनवेल्थ में उनका सिलेक्शन होना था। कोच जॉर्जियस ने मैट पर बिरजू पहलवान की तारीफ क्या कर दी, तो पहलवानों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। ये हमारे शब्द नहीं है। बिरजू पहलवान और अन्य पहलवान जिनके साथ में जातिवाद हुआ, वो अपनी पोस्टों को साझा कर रहे हैं, अपने चाहने वालों तक, पूरे देश के लिए साझा कर रहे हैं कि कैसे उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है और कैसे उनके साथ जाति भेदभाव हुआ है। इसके लिए किसी भी पहलवान ने उनका साथ नहीं दिया। और कॉमनवेल्थ में जब इंडिया कैंप में बिरजू पहलवान और नरसिंह यादव जैसे पहलवान का सिलेक्शन हुआ, तो उनके साथ जाति भेदभाव होकर ऐसा खेल खेला गया कि उन्हें खूब गुमराह किया गया और उन्हें डिपार्टमेंट के चक्कर पे चक्कर काटने पड़े। तो चलिए पूरी कहानी क्या है इसे जानने की कोशिश करते हैं। जॉर्जियस ने बिरजू पहलवान की तारीफ की कि मैट पर काफ़ी अच्छा खेलते हो। इसको जो है वो अन्य पहलवान वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और दूसरे ही दिन बिरजू पहलवान जब अकेले बाइक से जा रहे थे तो उनके ऊपर 7-8 गुंडों ने हमला कर दिया और उनके सर पर लोहे की रॉड से वार किए और उन्हें घायल कर दिया गया। खून से लथपथ घायल अवस्था में बिरजू पहलवान, जो कि एक मजबूत पहलवान है, वो वहां से निकले और सड़क पर जाकर गाड़ी को हाथ दिया। वहां पर एक गाड़ी वाले ने रोका और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया। बिरजू पहलवान ठीक होकर जब वो फिर वापस गए तो उन्हें बिरजू पहलवान को और नरसिंह यादव को और अन्य को डोपिंग केस में उन्हें उलझा दिया। बार बार चक्कर कटवाए गए, उनकी जांचें हुई। एक पहलवान ने उनका साथ दिया और उन्हें नाडा में यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पास वो लेकर गए। वहां पर हेयरिंग हुई। हेयरिंग में जब ये निकल कर आया कि बिरजू पहलवान निर्दोष है, उसका डोपिंग से कोई लेना देना नहीं है और वो एक सच्चा सुच्चा और एक दमदार पहलवान है, तो उन्होंने बिरजू पहलवान को निर्दोष साबित कर दिया और चिट्ठी लिखी इंडिया कैंप के कोच को। लेकिन जब बिरजू पहलवान कैंप में जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वहां से कोई भी जवाब हमें अभी नहीं आया, यानी नाडा से जो है कोई भी जवाब नहीं आया है और वो उन्हें चक्कर कटाते रहे, उनका कुछ भी नहीं बना। हालांकि बिरजू पहलवान जो है वो भारत देश के लिए कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जो है वो ला सकते थे और ये पता था अन्य पहलवान को भी। लेकिन जातिवाद का जो खेल खेला गया उनके साथ, ये खुद उन्होंने साझा किया कि जातिवाद का खेल जो खेला गया उसमें किसी भी पहलवान ने उनका साथ नहीं दिया। बिरजू पहलवान ने बताया कि उनसे धमकियां भी दी गई कि ये जो अगर तुम ज़्यादा मीडिया पे या किसी पे जवाब सवाल करोगे या अपनी बात को उठाओगे तो उन्हें 4 से 5 साल जो है वो सस्पेंड भी कर दिया जाएगा और उन्हें कैंप नहीं आने दिया जाएगा। काफ़ी धमकियां दी, लेकिन बिरजू पहलवान ने इस बात को दबा कर रखा। ये बात 2009 की है
इस बात को दबा कर रखा, चुप्पी साधे रखी। लेकिन अब जब पहलवानों का ये रूप देखा, जब विरोध देखा, तो वो भी साथ देते हुए उन्होंने भी कहा कि बृजभूषण का ये बर्ताव सही नहीं है। लेकिन जो बिरजू पहलवान या नरसिंह यादव जैसे खिलाड़ी, एक योद्धा खिलाड़ी के साथ हुआ, वो भी जो है गलत है और इसमें पहलवानों ने किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, उससे वो काफ़ी नाराज है। तो बिरजू पहलवान एक काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और कुछ ही मिनटों में, मिनट तो दूर की बात है, कुछ ही सेकंड में वो अपने सामने वाले जबरदस्त खिलाड़ी को वो धूल चटा देते हैं। ये थी बिरजू पहलवान की कहानी, जो कि चुप्पी तोड़ने के बाद उन्होंने जो साझा की है, ये सारी बातें वो थी। बाकी हम उनसे मिलकर जानने की कोशिश करेंगे। अगर बिरजू पहलवान ये चाहे कि चैनल पर आकर वो अपनी चुप्पी को तोड़े और अपने लोगों से, भारत के पहलवानों से और भारत के लोगों से वो बताना चाहे कि उनके ऊपर क्या अत्याचार हुए और कैसे उन्हें डोपिंग केस में फंसाया गया। तो ये भी हम कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।